तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को अपने कागज दिखाने होंगे? जी हां, ये सवाल अब इस बात से निकल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को उसके समक्ष वो कागज रखने के आदेश दिए हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को यह समझाना है कि आखिर बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का आधार है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे भयावह और जघन्य अपराध में सजा काट रहे दोषियों की रिहाई का आखिर आधार है क्या। जो लोग गुजरात में चुनाव के दौरान चुनावी कैंपेन पर कथित रूप से असर डालने के लिए जेल से बाहर किए गए थे, उनके खुले घूमने पर अब सुप्रीम कोर्ट को अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जवाब तलब किया है और सुनवाई की कि अगली तारीख अप्रैल में रखी है और तब तक समय गुजरात और केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया है ताकि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने वो दस्तावेज रख सकें जिनके आधार पर बिल्किस के 11 दोषियों को माफी देकर जेल से बाहर निकाला गया है। केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के अलावा कुछ और भी सवाल सरकार से किए हैं और वो ये कि आखिर जिन शर्तों पर आपने विचार कर इन 11 दोषियों को रिहा किया था, क्या इनका पालन किसी और मामले में और किसी अन्य दोषी की सजा को माफ करने के लिए भी किया गया है या नहीं, और क्यों माफी देने के लिए आपको यह मामला उपयुक्त लगा। ये वो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने रखकर और अच्छे होमवर्क के साथ जवाबों को साथ लेकर 18 अप्रैल को कोर्ट पहुंचने को कहा है। आपको बता दें कि बिल्किस बानो द्वारा पिछले साल नवंबर में दायर याचिका पर न केवल सुनवाई के लिए हामी भरी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ हुए अपराध को भयावह भी बताया। हालांकि साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बिल्किस बानो की याचिका पर शुरू होने वाली सुनवाई पर कोर्ट किसी तरह से भावुक होकर फैसला नहीं लेगा और वो पूरी तटस्थता के साथ दोनों पक्षों को सुनेगा और सुनवाई में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि बिल्किस के अलावा इस मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सीपीएम एमपी सुभाषिनी अली, सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा, पत्रकार रेवती पॉल समेत कई लोगों ने भी इस मुद्दे पर याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट प्रमुखता से बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करेगा और ये लगातार दूसरा बड़ा झटका होगा केंद्र सरकार के लिए जब सुप्रीम कोर्ट उसके रुख के विपरीत खड़ा होने जा रहा है। बिल्किस के दोषियों की माफी पर जवाब तलब किया जाना तो एक तगड़ा झटका है ही, वहीं कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो भी सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक था। अब देखना बस यही है कि जो न्याय बिल्किस बानो को इस देश की अदालत से पहले ही मिल चुका था, जिसे जबरदस्ती उनसे छीना गया है, क्या वो न्याय उन्हें सुप्रीम कोर्ट मुहैया करवा सकता है या नहीं। बिल्किस बानो मामले की शुरुआत गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों से हुई थी। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से लौट रहे कार सेवकों से भरी बॉगी में आग लगा दी गई थी। इसमें 90 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे। इस कांड के बाद गुजरात में दंगे हुए थे। इसका इल्जाम मुस्लिम समुदाय पर आया और पूरे गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया जाने लगा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इसमें लगभग 2000 लोगों की जान गई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि असल संख्या इससे कहीं और ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इस दौरान लूटपाट, कत्ल, बलात्कार जैसी कई घटनाएं हुई थी। उस वक्त बिल्किस के परिवार ने दंगों की स्थिति देखते हुए गांव से बाहर भागने का फैसला लिया। बिल्किस बानो का परिवार किसी तरह छप्परवाड़ गांव पहुंचा, लेकिन दंगाइयों की भीड़ वहां पहुंच गई। पूरा परिवार खेतों में जा छिपा। उस समय दाखिल चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार को देख 30-40 लोग हथियारों के साथ उन पर टूट पड़े। बिल्किस उस वक्त 5 महीने प्रेग्नेंट थी। दंगाइयों ने बिल्किस सहित 4 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। बिल्किस के परिवार के 17 लोग थे, जिसमें से 7 मारे गए, अन्य लापता हो गए। घटना के बाद बिल्किस 3 घंटे तक बेहोश थी। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। दंगाइयों ने उन्हें मृत समझकर छोड़ दिया था। उसके बाद शुरू हुआ बिल्किस बानो के न्याय पाने की लड़ाई। बिल्किस बानो पुलिस थाने के चक्कर लगाते लगाते किसी तरह से अपना केस लड़ने की हिम्मत दिखाई। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल की सजा काट रहे लोगों पर अचानक से गुजरात सरकार ने रहमदिली दिखाते हुए अगस्त 2022 में बिल्किस बानो मामले के आरोपियों को गोधरा सब जेल से रिहा कर दिया गया।
इस मामले में 6000 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई रद्द करने की अपील की थी। इसे लेकर प्रोटेस्ट भी हुए और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़े जाने पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स के बटन का जरूर इस्तेमाल करें और इससे हमारी हौसला अफजाई करें। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।